है? ये खाली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है। हमको यहां जीआई की बात नहीं करनी है, हम सिर्फ यहां स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। ये सवाल लिखो बेटा। अच्छा, सब लोग कैलकुलेट करो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताओ बेटा, कितनी है? 12 अल्फा हाइड्रोजन। आ गया सबको गिनना? चलो अच्छा, देखो गिन के दिखाओ, देखो बताओ। ये मम्मी अल्फा, बोलो। अरे बेटा, ये मम्मी अल्फा है कि नहीं, ये वाली? अच्छा, ये मम्मी अल्फा है कि नहीं? अच्छा, ये मम्मी अल्फा है कि नहीं? अच्छा, ये मम्मी अल्फा है कि नहीं? है ना? तो अल्फा बच्चे कितने हुए? 12। अरे बेटा, 3 3 6 6 6 12, जोड़ना घटाना भी नहीं आता। अच्छा, यहां बताओ अल्फा मम्मी कितनी है? वेरी गुड। पता है क्या खा के आते हो? यहां अल्फा मम्मी कितनी है? 3। बेटा, ये जैसे कुछ गड़बड़ हो, जैसे हमारी तरह आंख कुछ गड़बड़ हो, चश्मा टेस्ट करवाओ। लेकिन देखो, नहीं समझ में आ रहा। यहां अल्फा मम्मी कितनी है? 3। अल्फा बच्चे कितने हैं? 9। ये बच्चा अल्फा नहीं है, मम्मी नहीं तो बच्चा नहीं। ये हाइड्रोजन तो है बट ये अल्फा नहीं है। क्यों यार, बिना मम्मी बच्चा कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? तो ये क्या है, अब जरा ध्यान से समझो। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो है बट ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मम्मी नहीं तो ये बच्चा नहीं। समझ में आ गया? तो बताओ कितनी अल्फा मम्मी है? 1 2 3। बस इन्हीं से लगे हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अच्छा, यहां आ जाओ, यहां कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहां बताओ कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां बताओ कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अच्छा, इसमें बताओ कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहां बताओ कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? देखो इनका तो जवाब ही नहीं, दो लोगों का। बताओ, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले की, फिर दूसरे की। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? हमने सीखा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अभी ऊपर लिखाया है, वो हमने अपने पढ़ने के लिए लिखाया, तुम लोग मत पढ़ना उसको। हद है। हाँ, चलो अच्छा, आप बताओ 2 के बाद मैं क्या रखूं? 5 रखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद 4 रखेंगे, थर्ड फिर फोर्थ। पहले थर्ड रखेंगे, पहले 5 रखेंगे। रुक रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा, चलो आगे वाले लिखाओ, क्योंकि यहां तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बताओ, आगे बताओ। 5, थर्ड, 4। अरे चलो, बस इन्हीं में तीनों में लफड़ा होना है, बाकी तो दोनों। अब आगे क्या है? आगे उसके बाद छठा होगा, उसके बाद 7वां। ना यहां प्रॉब्लम है ना यहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां है। 5 4 थर्ड, 5 4 थर्ड, वेरी गुड। ना ये गलत है ना ये गलत है, प्रॉब्लम यही है। अरे, सबको अपना बताया हुआ तो सही लगता है, इन्होंने बताया तो ये गलत सोच के थोड़ा ना बताया होगा। इसके अलावा और कोई बताओ। पहले 4 कर दें, चलो 4। हाँ बताओ, 4 5 3, 4 4 5 4 5 3। ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, ये जीवन है। आज तुमको नया कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। हाँ हाँ, पढ़ाएंगे। बताओ अच्छा, बोलो, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे तो बोलो कुछ नहीं, ट्रांस
सिस, बोलो कुछ नहीं, ट्रांस सिस। अब जरा ध्यान समझो, अल्फा हाइड्रोजन 3 में सेम है, ठीक है। अब जरा चेक करो, ये कौन सा है, ये है सिस, ये कौन सा है, ट्रांस, और ये क्या है, हाँ एल्कीन है, लेकिन ये सिस और ट्रांस नहीं। जब बता रहे हैं ये है, सिस होता है ज्यादा, कैसे ज्यादा होता है, ट्रांस सिस से ज्यादा होता है। लाओ, वेरी गुड, कौन सा सवाल है, 63, वेरी गुड, करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ, ये तीनों बनाओ एल्कीन, बनाओ सिस टू ब्यूटीन। अभी तुम्हारा वाला भी सवाल आ रहा है, अभी तुम्हारा वाला भी सवाल आ रहा है। चलो 63 में क्या है, हाँ सबसे कम कुछ नहीं, सबसे लास्ट में कुछ नहीं, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अच्छा तीनों बनाओ, तीनों बनाओ, एक जगह सारे बच्चे 63 नंबर क्वेश्चन लगाएं, आज तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बनाओ तीनों, बनाओ स्ट्रक्चर, लाओ तीनों बना दिए, बनाओ बनाओ बनाओ, सारे लोग 63 के स्ट्रक्चर बनाएं, 63 स्ट्रक्चर बनाओ। चलो अच्छा 63 सही वाले से चेक कर लें, 63 पहला ऑप्शन देखो कौन सा है, तीन चीजें दी गई हैं, एक सारे बच्चे बनाओ सिस टू ब्यूटीन बनाओ, और सारे लोग सिस टू ब्यूटीन बनाओ, बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, और 1 2 3 4, है ना। अब इसको सिस वाला बनाना है, और यहां पे इन कहां लगा है बेटा, है ना 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 का मतलब कितना होता है, 2 3, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, इसको कौन से फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, सिस फॉर्म में, तो CH3 यहां, H यहां, CH3 यहां और H यहां। बताओ ये बना कि नहीं, सिस टू ब्यूटीन, क्लियर है। अब तुम बना डालो कौन सा, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू, अच्छा ये सिस बन गया कि नहीं बन गया, है ना। ट्रांस बना डालो, C डबल बॉन्ड C और CH3 H और H CH3, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस, कौन सा हो गया, वेरी गुड। अरे सब गड़बड़ा गया, तो तब नहीं बताए थे, आज तो बता रहे हैं, अब हो गया, करा है ना एकदम घोर बेइज्जती, लो पकड़ो इसको। अब अल्फा हाइड्रोजन है, जब अलग अलग है कोई टेंशन ही नहीं है, चलो लो। अच्छा समझ में आ गया ना, लो अच्छा बता ही दें, लो बता ही दें, नहीं लो 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 बता ही दें, हाँ बन गई। तीसरी कौन सी है, लाओ वो बना देना, अब इतना इतना हुआ है तो लाओ, लास्ट वाला कौन सा था, 1 ब्यूटीन है ना। अच्छा 1 ब्यूटीन है, तो डबल बॉन्ड यहां लगा दो, है ना बेटा, पक्का है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन इधर कितने हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, कितने हैं अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए तो कौन होगा, ट्रांस, कौन होगा ट्रांस, ज्यादा स्टेबल किससे, सिस से, और सिस के बाद वो आएगा ना जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, क्लियर है। तो क्या सीखा बोलो, जब अल्फा हाइड्रोजन
सेम होंगे तो कुछ नहीं, क्या बोलो, कुछ नहीं, ट्रांस शेष। समझ में आ गया? इसको बनाओ। तो जानते हो कौन सा होगा? कुछ नहीं क्या है? तीसरा। तो कोई तीसरा अच्छा नहीं बताया था, सब बताया था। ट्रांस सबसे ज्यादा होता हमेशा। ओ माय गॉड। हाँ, समझ में आ गया? नहीं नहीं, चलो। कुछ नहीं मतलब वो एल्कीन हो, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? सेम हो। किसके? सिस और ट्रांस के। तब ऐसा लगाना। और नहीं तो हमेशा कौन सा फंडा लगाना? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना। अच्छा बताओ, यहां पे कुछ सोचना था। बताओ, यहां पे कुछ सोचना है, यहां पे कुछ सोचना है। अच्छा, अब बच्चे को ये जानते हो क्या समझ में आएगा? जैसे ये एल्कीन तो है बट सिस नहीं है, तो ये भी तो कुछ नहीं है। अरे बेटा, ये भी तो कुछ नहीं है ही। अब इनको कुछ नहीं है में ना रख जाना। जब अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या सेम हो तब फंडा लगाना, कुछ नहीं ट्रांस सिस। क्या लगाओगे? जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे? सेम। तो क्या लगाओगे? कुछ नहीं ट्रांस सिस। समझ में आ गया? अच्छा, कितने लोग ये बात समझे? यहां कुछ नहीं का मतलब क्या है? सिस और ट्रांस ना हो बट वो एल्कीन हो। कितने लोग ये बात समझ पाए? बोलो। कुछ नहीं का मतलब एल्कीन हो, सिस और ट्रांस ना हो, लेकिन सिस और ट्रांस के बराबर अल्फा हाइड्रोजन हो, तब ये फंडा लगाना। अब ये भी तो कुछ नहीं है कि कैटेगरी में है, लेकिन इनके पास अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या क्या सिस और ट्रांस के बराबर है? नहीं है। तो ये कौन से फंडे से लगेंगे? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे पटेल जी के फार्मूले में आ गया था, कुछ नहीं लास्ट में चला गया, कुछ नहीं लास्ट में चला गया, लेकिन वो कुछ नहीं वो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। अच्छा ये बताओ, कुछ नहीं का मतलब समझ में आया? जो सिस और ट्रांस ना हो बट वो एल्कीन हो, हम उसको बोलना है कुछ ना हो। क्लियर है? तो ये बताओ, ये सवाल अच्छा लगा कि नहीं? क्लियर है? ये बढ़िया एक एकदम मस्त वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अच्छा बताओ ये सवाल। चलो अच्छा फिर से बोलते हैं। बोलो, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम ना हो तो स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए तो जुगाड़ हमें मालूम है। ठीक है? अच्छा बताओ क्या जुगाड़ है? अब सही है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, ये वाली एल्कीन तो है लेकिन सिस और ट्रांस नहीं है, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? कुछ नहीं वाले में। लेकिन ये वाला कुछ नहीं और ये वाले कुछ नहीं में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो इनकी बात अलग करेंगे, और ये कुछ नहीं को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लास्ट में रखेंगे। समझाना बड़ा मुश्किल काम है यहां पे। क्लियर है? ये भी कुछ नहीं की कैटेगरी में है, ये भी कुछ नहीं की कैटेगरी में है, लेकिन ये कुछ नहीं और ये कुछ नहीं जमीन आसमान का अंतर है। हर्षित, ये समझ में आया? ये हम कौन से कुछ नहीं है कि बलिए बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो? किसके? सिस और ट्रांस के। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब देखो, ये वाली बात हमने फार्मूले से सही कर ली है। ठीक है? अब आगे आ जाओ, अगली हेडिंग डालो। ऐसा सवाल अब तुम लोगों को फंसेगा नहीं। अच्छा, इसको अभी हम एक बार और पढ़ाएंगे। कहां? जब हाइपर कॉन्जुगेशन चलेंगे फिर वहां पढ़ाएंगे। यहां पे एक सवाल फंस रहा था, इसीलिए हमने कहा इसको निपटवा दें। अब कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं का ज्यादा कैसे हो जाता? लो ये भी देख लो। अब ना, अब यार जरा ध्यान से देखो,
ये बताओ कुछ नहीं है ना, एल्कीन है, ज्यादा है कि नहीं इनसे? कौन से तीनों में? हाँ, किसका? अच्छा, कुछ नहीं का। देखो बेटा, अब देखो, अब यहां पे ये अपोजिट प्लेन है ना, ये भी अपोजिट प्लेन है। अच्छा, जब ये अपोजिट प्लेन होते तो एक ऐसे होता, एक इसके ऐसे होता, तो अब इसमें रिपल्सन सबसे कम होगा, क्लियर है, और इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि इनका प्लेन सेम होता है, क्लियर है। चलो आगे देखो, यदि ये ऐसा है तो ट्रांस वाला भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा? आपको देखने में क्या लग रहा है, इनके दोनों के अपोजिट प्लेन अपोजिट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। हाँ, ऐसे देखोगे तो इनको इसमें जब इसमें देखना तब लगाना, तभी तो जुगाड़ तुमको बताया है। हाँ, नहीं तो ऐसे थोड़े ना बताते, वो तो सबके दिमाग में ही आता है। सबके दिमाग में तो इनॉल भी हमेशा ज्यादा स्टेबल आता है अपने कीटो से, क्योंकि वहां क्या मिलता है, कॉन्जुगेशन, क्लियर है। चलो अच्छा आगे देखो, अगला लिखो बेटा, अब आ जाओ इजेड पे। चलो आ जाओ इजेड पे। अब अगली हेडिंग डालो इजेड नॉमेनक्लेचर या इजेड इजेड कॉन्फ़िगरेशन। और इजेड में हमने शुरुआत करा दी थी, इजेड के हमने शुरुआत करा दी थी। सवाल देखो बेटा, जब तक नहीं लगाओगे, जैसे सवाल जिसने लगाया उसको सोचने का अधिकार है, और जिसने सवाल लगाए नहीं उसे लगता है कि सब होता होगा। एक बार सवाल लगाओ, ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। नहीं आए घबराओ नहीं, नहीं आए फिर भी ना घबराओ, पूछो। अब देखो, जो लोग सवाल लगा रहे हैं काफी लोग बहुत बढ़िया पूछ रहे हैं और उनके बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। और बहुत लोग हैं जैसे सवाल नहीं लगाओगे तो फिर काम कैसे बनेगा। चलो अच्छा आगे लिखो, एक बार जितना इजेड हमने पढ़ाया था उसको देख लो एक बार बेटा। अच्छा, कुछ नहीं वाला बात समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो आगे देखो, चलो एक बार इजेड देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। इजेड दुनिया का सबसे आसान है, इजेड में कुछ है ही नहीं, इजेड में समय बिल्कुल देना ही नहीं पड़ता। चलो अच्छा पढ़ लो, लेकिन फिर भी इजेड पढ़ लो, पढ़ लो। अच्छा, फुल फॉर्म लिखा दिए थे इजेड के, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इजेड कॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरी हेडिंग है। सिस और ट्रांस हमारा खत्म हुआ। अच्छा बताओ, ई का फुल फॉर्म क्या होता है, एटागेगन, और जेड का मतलब क्या होता है, जूसामेन, और इसके फुल फॉर्म का कोई मतलब नहीं है ना। सारे बच्चे देखो बेटा, यहां पे देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमको तीन टाइप की पढ़नी है। पहली है नंबर 1, पहली है सिस ट्रांस, दूसरी हमको पढ़नी है सिन और एंटी, लेकिन हम दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, इजेड, लो इजेड रख लो। तीसरी हम कौन सी पढ़ लेंगे, सिन और एंटी, है ना। बस हमको 3 जीआई पढ़नी है, जिसमें से ये हो गई है, ये करने जा रहे हैं, और ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहीं एक जगह जीआई लिख लो, कितने टाइप की पढ़नी है, लिखवाया था, चलो ठीक। अब हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर या इजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहली लाइन लिखो, लिखो बेस्ड ऑन, लिखो बेटा, लिखो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रूल। हाँ, इजेड में पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रूल, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी रूल है क्या, देखो आपको प्रायोरिटी रूल में 4 चीजें चेक करनी है। अब ऊपर हेडिंग डालो प्रायोरिटी रूल, 1 2 3 4, लिखो बेटा, लिखो 4 बातें लिखो। पहली लाइन लिखो बेटा,
पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी में सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रायोरिटी रूल में सबसे पहले क्या चेक करोगे? एटॉमिक नंबर। दूसरा लिखो बेटा, लिखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और ब्रैकेट में लिख लो इन आइसोटोप। ब्रैकेट में लिखो इन आइसोटोप। इन आइसोटोप, इन अलग, आइसोटोप अलग। यानी एटॉमिक मास किसमें चेक करेंगे? जो आइसोटोप होंगे। और आइसोटोप में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्लियर है? पहले चेक करो, पहले हम सबसे पहला प्रायोरिटी रूल में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? एटॉमिक नंबर को। और मान लो आइसोटोप आ गए, मान लो कौन आ गया? मान लो आपका कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आ गया, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले किसको रखेंगे? ट्राइटियम को। क्यों? तीनों के एटॉमिक नंबर सेम हो गए। अरे भैया आइसोटोप का मतलब लिख लो, आइसोटोप का मतलब होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसोटोप के नीचे लगाओ, एरो लगा के लिखो आइसोटोप क्या होते हैं, है ना? आइसोटोप के लिख लो सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोटोप। ऐसे याद रखो, आइसो बार, बार बार को बाल समझो, बार को बाल समझो, बार को क्या समझो? बाल, खोपड़ी के बाल। समझ में आ गया? तो देखो बाल ऊपर है ना, बाल ऊपर है, तो इसको क्या समझ लेना? एटॉमिक मास। क्या समझ लेना? एटॉमिक मास। जैसे मान लो यहां पे एटॉमिक मास रखते हैं, एटॉमिक नंबर, है ना? तो बार, बार मतलब जिनके एटॉमिक क्या हो? मास बराबर हो, वो आइसो बार होते हैं। और आइसोटोप मतलब उसका उल्टा बोल दो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्लियर है? बताओ, कंफ्यूजन खत्म? क्लियर है? पता लगे? सबसे पहले तो कहे सर छोड़ो ये आइसो बार आइसोटोप क्या होता है, ये तो कहां से, क्या 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो? कहां से पढ़ते आ रहे हो? अच्छा 7 से। कौन सी क्लास में सबसे पहले आइसोटोप आइसोबार पढ़े थे? क्लास 5th में। कौन सा, कहां के स्कूल है? हाँ, यस यस, स्कूल प्राइमरी था, बुक स्टैंडर्ड थे। नहीं हमारा तो प्राइमरी ही था। चलो अच्छा आगे देखो, अगला देखो तीसरी बात, तीसरी बात, ये सारी बातें बहुत ध्यान से देखना। तीसरी बात लिखो, लिखो नेक्स्ट एटम। कहें ये कौन सी बात है? लिखो नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम। अगला लिखो चौथा, लिखो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। देखो अब हम इसको आपको समझाने जा रहे हैं। देखो बोलो, प्रायोरिटी रूल में सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी पे होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो लो प्रायोरिटी पे होगा। मान लो दो लोगों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, ऐसी बात आइसोटोप कंडीशन में आएगी, तो हम वहां एटॉमिक मास चेक कर लेंगे। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है? मान लो एटॉमिक बोलो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों सेम निकल जाए तो वो वाला एटम छोड़ो, नेक्स्ट एटम को चेक करो। देखो तीसरा है नेक्स्ट एटम। मान लो दोनों में पहला पहला कार्बन लगा है ना? उसके बाद एक में हाइड्रोजन लगा है, एक में ऑक्सीजन लगा है, तो अब कार्बन कार्बन दोनों को छोड़ दो, अब नेक्स्ट एटम पे चलो। अब नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करो, तो एक का कितना आया? एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 8। हाइड्रोजन का 1। हाई प्रायोरिटी पे कौन चला गया? ऑक्सीजन। क्लियर है? और मान लो एक तरफ लगा है OH फंक्शनल ग्रुप और एक तरफ कौन सा लग गया है?
कोई मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप लग जाए जैसा CHO, बताओ CHO मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? तो हमेशा मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप को सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी देना। तो चारों रूल समझ में आ गया? अब चलो चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल लिखो, सारे बच्चे लिखो, अगला एक एग्जांपल लिखो। ठीक है, पहला एग्जांपल ये लिखो, C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहला एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो। अब EZ बढ़िया समझ लेना, जिसमें बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। अब यहां पे प्रायोरिटी कैसे चेक करना? अच्छा बोलो, प्रायोरिटी हमेशा एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुपों में चेक करते हैं। अच्छा देखो, हमेशा प्रायोरिटी इनकी इनकी चेक करना, क्योंकि ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन के ये दो लोग हैं और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के ये दो लोग हैं। क्लियर है? फिर से बताओ। अच्छा बेटा, अच्छा इस डबल बॉन्डेड कार्बन के कितने लोग हैं? दो। कौन सा? ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा इस डबल बॉन्डेड कार्बन के कौन से दो लोग हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन। तो हमेशा प्रायोरिटी कहां चेक करना? इन दोनों में। और यहां कैसे चेक करना? इन दोनों में। क्लियर है? अच्छा देखो, अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? अरे ना भी पता हो तो ये ऊपर है, इसका एटॉमिक नंबर कम होगा। ये नीचे है, इसका ज्यादा होगा। हाँ या ना? पक्का? इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। प्रभु ऐसे लिखा होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? इसका एटॉमिक नंबर कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। मान लो तुमको एटॉमिक नंबर नहीं आते तो कौन सी तकलीफ वाली बात है? क्लियर है? तो बताओ, इसका एटॉमिक नंबर कम है और इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये कहां है? ये है हाई प्रायोरिटी पे, और ये कहां चला गया? लो प्रायोरिटी पे। HPLP लिखना, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। क्लियर है? अच्छा बताओ, ब्रोमीन आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? आयोडीन का। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हाई प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम वो कहां चला गया? लो प्रायोरिटी। जिसको EZ नहीं समझ में आया, समझ रहे हो, उसके लिए फिर SSC समझ लो, फिर इंतजार कर रही है। SSC, GD और ग्रुप D। समझ रहे हो? आजकल ग्रुप D वाले नौकरी बहुत छोड़ रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? कि ग्रुप D में अब पता लगे भर्तियां भी ज्यादा हो गई, और उसको रात में कहे चले जाओ वहां, वो पटरी चेक करो। अब वो बेचारा अकेले रात में परेशान हो रहा। समझ में आ रहा? तो ये भी समस्या है। चलो अच्छा चेक करो इसको। अब नीचे बेटा स्टार लगा के थोड़ी बातें लिखो। पहले बातें लिख लो बेटा। अब यहां पे लिखो, लिखो EAT। ये बात हमने लिखाई थी, E बराबर A बराबर T। ईट। हाँ, अच्छा ईट का मतलब क्या है? EZ का E, सिन एंटी का एंटी, और सिस ट्रांस का ट्रांस, तीनों एक ही जैसे होते हैं। क्लियर है? बताओ, EZ का E, सिन एंटी का एंटी, और सिस ट्रांस का ट्रांस, तीनों बंदे एक ही कैटेगरी के होते हैं। क्लियर है? अब हमने EZ जीवन में पढ़ा नहीं, लेकिन ट्रांस तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सेम ग्रुप, अपोजिट प्लेन, ट्रांस। क्या पढ़ा है? सेम ग्रुप, अपोजिट प्लेन, ट्रांस। बोलो, सेम प्रायोरिटी, अपोजिट प्लेन,
कौन सा हो जाएगा बताओ? ई। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बोलो सेम पीरियड, क्या लिखेंगे? सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन ट्रांस। पक्का? अब इसी रिस्पेक्ट में इसका गाना बताओ। यहां तो ग्रुप की बात करते थे, यहां प्रियोरिटी की बात चलती, इतना अंतर है। बोलो सेम प्रियोरिटी अपोजिट प्लेन ई। सेम प्रियोरिटी सेम प्लेन जेड। नीचे लिखो दो बातें, नीचे लिखो। और जिसको ये फंडा समझ में आ गया, अरे उसको ट्रांस पढ़ाया ही है, तो ई जेड का ई समझ में आ जाएगा। नीचे लिखो दो बातें, लिखो। लिखो सेम प्रियोरिटी, लिखो सेम प्रियोरिटी सेम प्लेन, लिखो सेम प्रियोरिटी इन सेम प्लेन, लिखो सेम प्रियोरिटी इन सेम प्लेन। आगे एरो लगा के लिखो। क्या लिखोगे? जेड, जेड, जेड। लिखो जेड कॉन्फ़िगरेशन, जेड कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात लिखो सेम प्रियोरिटी इन अपोजिट प्लेन, सेम प्रियोरिटी इन अपोजिट प्लेन। क्या लिखोगे बेटा? ट्रांस, ओ सॉरी ई, ई। अब हमको बता दो, अब हमको बताओ, अब बताओ ये क्या है? जेड है कि ई है? जेड। अच्छा कैसे समझ गए इतनी बड़ी बात? बताओ, बताओ। देखो लो लो प्रियोरिटी सेम प्लेन में है ना, चाहे इनको देख लो चाहे इनको चेक कर लो। हाई हाई प्रियोरिटी कहां है? सेम प्लेन। हमेशा प्लेन यहां से डिवाइड करते हैं, यहां से। बताओ एबव द प्लेन बिलो द प्लेन प्रियोरिटी कैसी है? सेम। अरे भैया प्रियोरिटी मतलब लो लो और हाई हाई। कुछ समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अच्छा फिर से ये गाना सुनो। बोलो सेम प्रियोरिटी सेम प्लेन जेड, सेम प्रियोरिटी अपोजिट प्लेन ई। क्लियर है? अच्छा बोलो सेम ग्रुप सेम साइड सिस अपोजिट ट्रांस। अब आपको नहीं लग रहा है ट्रांस ही जैसा ई है और सिस जैसा जेड है? अरे कुछ तो खुले होंगे विवेकानंद। आई कुछ बात समझ में? जुगाड़ क्या है? ईट। जुगाड़ कौन है? ईट। अब देखो सारे बच्चों को सिन एंटी सुने नहीं कभी, लेकिन सिन एंटी डिसाइड करना आ गया उनको। क्लियर है? सिन एंटी कभी सुने नहीं, लेकिन सिन और एंटी बता ले जाएंगे। हमने सिर्फ ट्रांस सिस और ट्रांस पढ़ाया है, ईजेड समझ में आ गया। सिस ट्रांस पढ़ाया है, सिन एंटी समझ में आ गया। बताओ क्यों? ईट फार्मूला क्या है? ई जेड का ई, सिन एंटी का एंटी और सिस ट्रांस का ट्रांस, ये तीनों बंदे सेम होते हैं। चलो अच्छा जरा दो लाइनें जो पढ़ाई उसको पढ़ो, पढ़ो बेटा। बोलो सेम प्रियोरिटी सेम प्लेन जेड, सेम प्रियोरिटी अपोजिट प्लेन ई। फिर से बोलो अच्छा इसको। आगे बढ़ा जाए तो ये बताओ ये कौन सा हुआ? जेड हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लिख दो जेड। क्लियर हुआ? अच्छा कैसे? क्योंकि यहां सेम प्रियोरिटी कहां है? सेम प्लेन में, इसीलिए क्या है? जेड। देखो नीचे दो बातें लिखवाई दी। अच्छा अगला सवाल, सी डबल बॉन्ड सी और एच और ओ एच CH3NH2, ये बताओ ई है कि जेड है? अच्छा बताओ इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? कार्बन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा है? हाँ बोले हाइड्रोजन तो नहीं कोई बोल जाएगा? हाँ ये ऐसे लिखा है और ऐसे हम लिख देते हैं। क्लियर है? हाँ तो बताओ डायरेक्ट यहां से क्या जुड़ा है? ओ, ओ से जुड़ा है एच। अब देखो
बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का, और इसका एटॉमिक नंबर 7। बताओ इन दोनों में हाई प्रियोरिटी पे कौन है? हाई प्रियोरिटी पे NH2 है, और ये कहां चला गया? लो प्रियोरिटी पे। क्लियर है? अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर 8। अब बताओ ये कहां है? हाई प्रियोरिटी पे, और H कहां है? लो प्रियोरिटी पे। अब देखो, लो प्रियोरिटी सेम प्लेन, कौन सा हुआ? जेड। अब भी ना समझ में आए तो कब समझोगे? क्लियर है? चलो, एग्जाम के जस्ट बाद दिमाग बहुत तेज काम करता है। क्यों? असफलता झेले होते हो। थोड़े दिन बाद तुमको देखो, वही बच्चा अच्छे से तैयारी कर सकता है जो 1 साल तैयारी कर लिया हो, और नहीं तो उसे लगता है कि सब बहुत आसान। बिना तैयारी किया गया हो बच्चा जब पेपर देने जाता है तो हमेशा उसका मम्मी पापा बहुत सही होता है। वो आता है गेट के बाहर, बोलता है मम्मी पूरा पेपर कुछ था ही नहीं। और जैसे वो घर पहुंचता, रिजल्ट आते आते यही कहता है, भगवान से बनाता है कि भगवान पेपर आउट हो जाए, दोबारा पेपर हो। और उसको बेवकूफ को ये नहीं पता दूसरा भी उसका कुछ होना नहीं है। 1 महीने में कौन से तुम झंडे गाड़ लोगे? अब सुनो, इसको और चेक कर लो। अब जरा ध्यान से समझो, क्या है, बहुत देर से जेड चल रहा था, पक्का है ई होगा, है ना? अब जरा ध्यान से समझो, देखो। अच्छा, यहां डायरेक्ट कार्बन से, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट कौन बंदा जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है। इधर कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। इसका एटॉमिक नंबर 7। सबसे पहले प्रियोरिटी में क्या चेक करना? एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद एटॉमिक मास, उसके बाद नेक्स्ट एटम, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है? अरे भैया, बोलो एन आम नॉट मॉम। फिर से बोलो, बोलो एन आम। अरे एन आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। एन, एन मतलब होता ना, एन मतलब अ और एन, एन हाँ मतलब वही। बोलो एन आम नॉट मॉम। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, फिर एटॉमिक मास देखो, फिर नेक्स्ट एटम देखो, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखो। ठीक है, लिखो एन आम नॉट मॉम। इसका मतलब ना निकालना, नहीं समझ रहे हो? हाँ, इसका कहें, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कुछ नहीं होता है। बोलो एन आम नॉट मॉम। एन का मतलब एटॉमिक नंबर, सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक करना, दूसरा एटॉमिक मास चेक करना। नॉट का एन समझो, एन का मतलब है नेक्स्ट एटम, और एम का मतलब है क्या? एम का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड। बताओ, यही 4 तो प्रियोरिटी लिखाई है, हाँ है ना? क्लियर है? पक्का? चलो एक दो और कराते हैं, करो, पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो, अच्छा ये सवाल आने लगे, कुछ कठिन लग रहा? कुछ कठिन नहीं। अच्छा, यहां पे हमने लगा दिया Cl, यहां लगा दिया OH है। एंटी, एंटी यहां कहां हो जाएगा? एंटी अभी ऑक्सिजन में चलेंगे तब सिन एंटी आएगा। NH2I। बताओ, ई। देखो बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोग ऐसे जवाब देते हो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये देखो, यहां से ऐसे तो जुड़ा होता, लिखे हम भले वैसे होते हैं, हाइड्रोजन कभी बीच में आता नहीं है। अच्छा बताओ, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा जोड़ के बताओ। अच्छा 53 पक्का? ठीक है। अच्छा आप बताओ कितना होता है? आप बताओ, ये जोड़ो देखो कितना होता है। कितना होता है? 35। फिर इसमें 18 जोड़ो। 53। हाँ 53 होता है। कितना होता है? 53। अच्छा देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 53। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, आप बताओ, हमेशा प्रायोरिटी एक साइड वाले लोगों में देखना। अच्छा बताओ, ये बंदा कहां है इसके रिस्पेक्ट में? ये ग्रुप कहां है? लो प्रायोरिटी पे। ये ग्रुप कहां है? हाई प्रायोरिटी पे। इन दोनों की प्रायोरिटी खत्म। इधर वालों को चेक करो, बताओ ये कहां है? हाई प्रायोरिटी पे। अच्छा ये कहां है? लो प्रायोरिटी पे। आप बताओ, हाई हाई अपोजिट प्लेन, लो लो अपोजिट प्लेन, क्या लिखते हैं? ई। ठीक है, अब नीचे नोट करके लिखो, हेडिंग डालो प्रायोरिटी। एक हेडिंग डालो छोटी सी, प्रायोरिटी। नोट डाल दिया क्या? अरे नोट में लिख दो प्रायोरिटी हेडिंग और डैश लगा के छोड़ो। लिखो अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग। बताओ क्या, कौन सा? हाँ हाँ, तो इसमें क्या है? हाँ तो यहाँ सिमिलर वाला फंडा लगेगा, हेलोजन है ना, हेलोजन वाले में सिमिलर लगाया करो, सेम नहीं। चलो अच्छा, वो है तो वैसा कुछ नहीं, वो जबरदस्ती में सिस और ट्रांस बनाया गया है। हाँ तो चलो आगे देखो बेटा। हाँ हम क्या कह रहे थे? लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और ये सवाल है और ये जवाब भी है, आपको ये पॉइंट भी रटने हैं। बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे क्या लिखोगे? सबसे पहले, अच्छा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 53। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना निकाल लेते? 35। आप बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है? कौन सा? आई। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद हाइड्रोजन। बताओ ये ऑर्डर बनेगा कि नहीं? अच्छा आयोडीन कौन से नंबर पे है? सेकेंड पे। उसके बाद ब्रोमीन किस नंबर पे है? फोर्थ पे। उसके बाद क्लोरीन थर्ड। उसके बाद हाइड्रोजन फर्स्ट। ऑप्शन आपके ये सही होंगे, पर इसको रटने के बाद इसको बनाना। अच्छा अरेंज कर ले जाओगे कि नहीं? कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है? मान लो यही डबल बॉन्डेड कार्बन पे बंदे लगे होते तो आप प्रायोरिटी ऐसे है तो अरेंज करते? चलो अगला लिखो, दूसरा सवाल। ऑप्शन चेंज करो, ऑप्शन चेंज करो। अच्छा ये प्रायोरिटी वाला फंडा सबको समझ में आया? पक्का? सवाल सेम, ऑप्शन चेंज। क्लियर है? पहला ऑप्शन 1H1, दूसरा ऑप्शन 1S2, तीसरा ऑप्शन 1S3, है ना? बताओ इनका ऑर्डर बताओ, प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? 1H3, 1H2,
1H1। अच्छा ये सब क्या है? ये क्या है? आइसोटोप्स हैं, है ना? आ गई बात समझ में? क्लियर है? प्रायोरिटी अरेंज करना आ गया। चलो आगे देखो। हाँ इसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लिखो ऑप्शन नंबर 1, 4 का सेट बनाओ। ऑप्शन नंबर 1 पहले लिखो बेटा Cl। ऑप्शन नंबर 1 पहले लिखो Cl, फिर लिखो OH। दूसरा ऑप्शन OH। पहला ऑप्शन Cl, दूसरा ऑप्शन OH, तीसरा ऑप्शन SO3H, SO3H, चौथा ऑप्शन COOH। कौन सा ऑप्शन चौथा? पांचवा ऑप्शन लिखो NHCS3। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला हमने बोला Cl, दूसरा OH, तीसरा SO3H, चौथा COOH, है ना? और लास्ट में हमने बोला है NHCS3। मान लो ये ग्रुप लगे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ। बहुत बढ़िया, लाजवाब सवाल। सब लोग बना लो बेटा। अरे बना लोगे, हम मान ही नहीं सकते तुम बना ना पाओ। चलो सब लोग अपने अपने जवाब लिखवाओ। 1, 3, 2, 5, 4। पहला जवाब ये है। अगला बताओ। अच्छा एक पहले नंबर पे लिखा है, वेरी गुड। तीसरा दूसरे नंबर पे लिखा है, बहुत बढ़िया। और दूसरा तीसरे नंबर पे लिखा है, कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है। हाँ बताओ, इसके अलावा किसी का हो कोई बताओ। ये तो एक जवाब दिया इन्होंने। पहले नंबर पे कौन है? Cl। फिर किसको रखा तीसरे नंबर पे? SO3H। दूसरे नंबर पे OH। पांचवें नंबर पे NHCS3। और सबसे लास्ट में, इसके अलावा और कोई लिखा सकता है? कोई तो बदल के लिखाओ। एक ही मजा नहीं आता जब तक 4, 6 तुम लोग ना बताओ। है? 1 तारीख को कौन सा दिन है? 1 तारीख को दिन कौन सा है? संडे होगा फिर। 2 को कौन सा दिन है? 2 तारीख को। आज कौन सा दिन है? वो आज कौन सा वो है तारीख? 24। चलो अच्छा, बताओ इसके अलावा किसी का कोई और जुगाड़ क्या है? कोई है आंसर? अच्छा हम ये ताज्जुब मानते हैं कि सबका एक ही जवाब क्यों हुआ, है ना? ये बड़ा कम होता है क्योंकि सबका अपना अपना एक मत होता है। ये क्या हो गया? क्यों? 2 छुट्टी कहेगी? कोई छुट्टी उट्टी नहीं होती है यार, तुम भी। चलो अच्छा यही ऑर्डर होगा। चलो अगला लिखो। अगला जो सवाल तुम लिखने जा रहे हो बहुत बढ़िया है, धुआंधार सवाल। लिखो अगला, लिखो सवाल। ऑप्शन हम देखो चेंज करने जा रहे हैं। चलो अच्छा 3 का ही ऑप्शन बनाते हैं।
एक में हमने मेथिल लगाया, मान लो एक में हमने एथिल लगाया और एक पे हमने प्रोपिल ग्रुप लगा दिया। अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है, बताओ। तो यहां पे सारे बच्चे लिखो, तीनों का सेम। क्या लिखेंगे? लिखो, इसके आगे लिखो प्रायोरिटी, लिखो लिखो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने कार्बन एटम है? एक, इसमें दो, इसमें तीन। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? C3H7, उसके बाद C2H5, सबसे लास्ट में CH3। इसके बाद बहुत ही लाजवाब सवाल है ना। अगला सवाल लिखो, देखते ये कौन बताता है। आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो, 2-1 ना, 2-3-1 गलत। अब देखो, पहले तीनों में क्या कार्बन कार्बन है, लेकिन देखो यहां मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो ये दोनों से जीत गया। तो सबसे पहले कौन सा रखेंगे? COOH। अब उसके बाद इन दोनों में लगा दो नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल, है ना। फिर उसके बाद कौन सा रखेंगे? 3, फिर 2, फिर 1। समझ में आ गया? हमने देखो मल्टीपल बॉन्ड वाली बात आपको लिखवाई है। वैसे तो तीनों के, हाँ नेक्स्ट आइटम वो भी चेक कर सकते हैं। अब हाँ नेक्स्ट आइटम वो भी चेक कर लो, या मल्टीपल बॉन्ड से वैसे ही निकालना हो तो ऐसे निकाल दो। ठीक है, ठीक बेटा। अब देखो, आपका मन करता है तो ऐसे चेक कर लो। देखो पहला पहला सब में क्या है? कार्बन, तीनों में कार्बन सेम हो गया। अब यहां नेक्स्ट आइटम जाओगे तो क्या है? हाइड्रोजन। यहां नेक्स्ट आइटम क्या है? फिर कार्बन। और यहां नेक्स्ट आइटम क्या है? ऑक्सीजन। ऐसे भी जीत जाओगे। चलो अच्छा ये भी करके दिखा दें। जैसे इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या होगा? C H H और H। इसको ओपन करके लिखोगे क्या होगा? C H H C H H और H। क्लियर है? अच्छा इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, मान लो, जब इनको लिखा करो, लिखने का तरीका आप समझो। देखो सब में पहला क्या है? कार्बन। पहला क्या है? कार्बन। तो प्रायोरिटी नहीं मैच हो पाई, क्योंकि तीनों में कार्बन एटम क्या है? सेम। इनके एटॉमिक नंबर 6-6 होंगे और इनके एटॉमिक मास 12-12 होंगे। तो पहला देखो, नंबर 1 नंबर 2 वाला रूल खत्म। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना, फिर एटॉमिक मास देखना। जब एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम ही होगा। अब हम आ गए नेक्स्ट एटम। यहां नेक्स्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। और यहां नेक्स्ट एटम क्या है? कार्बन। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एटम यहां पे क्या है? कार्बन। इन दोनों में कौन जीत गया? ये जीत गया। क्लियर है? अच्छा इसमें नेक्स्ट एटम क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां नेक्स्ट एटम कार्बन, यहां नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन और यहां नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन। क्लियर है? इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक नंबर 8। कौन जीता? 8 6 1। तो सबसे पहले किसको रखेंगे? COOH, यानी कौन सा? तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला। प्रभु ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अच्छा एक और वेरी गुड। लिखो,
एक और सवाल, इसको जो अरेंज कर ले गया तो समझ लो काम बन गया, इसको जो अरेंज कर ले गया उसका काम बन गया। चलो आगे देखो, देखो अच्छा इसको बताओ, अच्छा इसको बना लोगे, हाँ इसमें देखो कई लोग कई जवाब बताएंगे, बताओ। 2 1 3, पहला जवाब अभी सही है गलत है बाद में दिखाएंगे। 2 3 1, 2 3 1, वेरी गुड। हर्षित तुम भी बताओ यार कुछ, कौन सा? हम्म, चलो अच्छा बताओ, अच्छा बताओ बताओ, बता ले जाओगे ऐसा बात नहीं है, बताओ बेटा क्या होगा। 2 3 1, 3 2 1, और कुछ बचा है? 1 2 3 3 बचा है। अच्छा 2 1 3 वाले कितने लोग हैं? 2 1 3 वाले हाथ ऊपर करें। 2 लोग। क्यों? वेरी गुड, इसमें हमने पीरियड वो क्या नाम है यूपीएससी लगा दिया। हाँ हाँ और क्या, हमेशा है, क्लियर है। चलो अच्छा पहला जवाब गलत है, ठीक, पहले की बात खत्म। चलो और कौन बचा? 1 2 3, हाँ चलो यही बचा था। अच्छा ये जवाब गलत, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे। दूसरा बताओ, अच्छा दूसरा क्यों सही, जैसे दूसरा सही है तो क्यों सही? ये आईयूपीएससी में देते हैं और इसके अलावा कहीं नहीं देते हैं। हम समझ रहे थे बच्चा इसमें फंसेगा, है ना? तो दूसरी बात गलत। देखो बेटा हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर जगह डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कहां देते हैं? आईयूपीएससी में देते हैं। अब आईयूपीएससी का आईयूपीएससी का रूल यहां नहीं लगाएंगे। अब पता लगे आईयूपीएससी सीनियरिटी टेबल हमने लिखा दी, अब पता लगे वही सीनियरिटी टेबल लिए तुम टहल हो पूरी केमिस्ट्री में, तो कहां काम बनेगा? अब सुनो, अच्छा इसमें कितने पाई? 2 पाई। इसमें कितने पाई? 1 पाई। यहां कितना पाई? 0 पाई। तो जिसमें जितने ज्यादा पाई होंगे उसको उतना ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? आईयूपीएससी वाला रूल बेटा वहीं तक रखो। चलो आगे लिखो। तो किसी ने बताया था, कौन सा? हाँ ये कौन सा सही है? 3 2 1। 3 टॉपिक, आज तो टॉपिक बातें नहीं हुई थी। बहुत लाजवाब सवाल आगे है, लिखो। अगला 3 का प्रायोरिटी लिखो, पता ले जाओगे वैसे। लिखो COOH, COOH। दूसरा लिखो CHO, और तीसरा लिखो CH2OH। CH2OH हम लिख ही दें, हम लिख दें। पहला है COOH, दूसरा है CHO, और तीसरा है CH2OH। ये हमने आपको 3 ग्रुप दिए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक लोगों का जवाब, ये तो एक लोगों को है। फर्स्ट, थर्ड,
सेकेंड। दूसरा, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। हाँ, अभी और हो सकता है। 2 3 1, 3 2 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें कौन सही है? अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। सब बच्चे कह रहे हैं इसमें पहला सही है, तो ये फर्जी काहे लिखे सब ये? अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब जरा ध्यान से देखो, CHHOH, यही है CH2H। क्लियर है? पहला पहला कार्बन, पहला पहला एटम क्या है जो अटैच है डबल बॉन्ड से? C। तीनों पहला पहला क्या है? C। तीनों का एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम। पक्का? अच्छा, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, है ना? क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब देखो, अब यहां यहां फिर मामला फंस गया। इनके आगे बढ़े, इनके आगे बढ़े, ये जीत गया। अरे नहीं समझ में आया। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, जादू देखो। जादू देखो, जादू देखो। अब बहुत ध्यान से देखो। देखो, पहला चेक करो, ये सोचा करो, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है ऐसे लगे होते हैं, ये ग्रुप इन पे लगे हैं, ये वाले ग्रुप कहां लगे? इन पे लगे हैं, ऐसे ऐसे। इनकी बातें मैं कर रहा हूं। पहले देखो, तीनों में क्या है? कार्बन है ना? पक्का? और हमने एन आर नॉट मॉम पढ़ा है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखा तो 6 6 6, अलग नहीं कर पाए। एटॉमिक मास देखा 12 12 12, फिर अलग नहीं कर पाए। फिर हम कहां चले? नेक्स्ट एटम पे। क्लियर है? अच्छा, यहां का नेक्स्ट एटम क्या है? चाहे इधर से ले लो, है ना? नेक्स्ट एटम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसका भी नेक्स्ट एटम क्या है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा बताओ, कौन जीता है? अब यहां पे कौन है? ऑक्सीजन, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। तो इन दोनों में कौन जीता? ऊपर वाला। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे नेक्स्ट एटम क्या है? ऑक्सीजन। अब देखो, चेक करो, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, और नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से ज्यादा ये दो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। तो पक्की बात है, इन दोनों की प्रायोरिटी इससे तो ज्यादा होगी। क्लियर है? अब इन दो लोगों में अंतर करना है कि कैसे ज्यादा होगी। तो देखो, इसका नेक्स्ट एटम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसका भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो उसके आगे बढ़ो, यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, कौन जीत गया? पहला जीत गया दूसरे से, और इन दोनों से तो कम तीसरा था ही था। तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 2 3। ये सवाल लिखे रहना, फिर जाके घर में एक दो बार देखा करो, है ना? चलो इसी बात पे अगला सवाल हो जाए, चल जाए। अब तो देखो, अब तुम अरेंज करना लगभग लगभग कुछ सीख गए हो, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, चले आगे। अच्छा इसको बताओ अब क्या होगा, अपने मन से बताना, घबराना नहीं। ये हो जाएगा CH3, और ये हो गया CH2Cl, ये हो गया CHO, ये हो गया CH2OH, है ना? पहले तो ये हुआ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से लगाना, लगा ले, घबराना नहीं बिल्कुल, 100% लग जाएगा, लेकिन घबराना नहीं। जेड, इनके हिसाब से आंसर जेड आया है। सही है गलत है बात की बात है, इनके हिसाब से आया है। सब लोग अपना 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 दिमाग लगाएं, है ना? क्या है देखो, हमने तुमको सारे रूल पढ़ा दिए हैं, बेटा लगाना सीखो। जेड, इनके देखो, जेड पे दो बंदे आ गए। वकील हर्षित, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? जेड, तो तुम बताए क्या नहीं? बताए, हम सुने नहीं। वेरी गुड। अच्छा सुनो, इसको पहले बढ़िया ओपन करके लिखना सीखो। ये हमारा हुआ क्वेश्चन,
अब हम चले इसको सॉल्व करने। देखो सी डबल बॉन्ड सी, फिर यहां क्या लिखा, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, पहले तो लिखना सीख लो। फिर यहां क्या लिखा है सी, और इस पे क्या लगा है एच एच, फिर क्या लगा है ओ एच। क्लियर है? ओपन करके लिखना सीखो। फिर यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है सी एच एच और सी एल। क्लियर है? यहां पे क्या लिखा है सी एच एच और एच। ओपन हो गया। अब जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले इन दोनों में प्रियोरिटी देखो, तो बताओ कार्बन कार्बन सेम निकला कि नहीं? क्लियर है? तो इनका एटॉमिक नंबर 6, इनका एटॉमिक नंबर 6, इनका एटॉमिक मास 12, इनका एटॉमिक मास 12। तो बताओ तीसरा रूल क्या कहता है, नेक्स्ट एटम। क्या है? रूल नंबर 1 बेकार, रूल नंबर 2 बेकार, तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, नेक्स्ट एटम देखो। नेक्स्ट एटम देखा हाइड्रोजन, और नेक्स्ट एटम देखा तो यहां पे कौन है, क्लोरीन। और एक बात समझ लो, यदि नेक्स्ट एटम 2 हो, एक का एटॉमिक नंबर कम एक का ज्यादा हो, तो हमेशा ज्यादा वाले को प्रेफर करना। समझ में आ रहा? क्या करना, ज्यादा वाले को प्रेफर करना, कि आप नेक्स्ट इधर आ जाओ उसके बाद इधर जाओ ना, जो ज्यादा होगा उसको हम प्रेफरेंस में रखेंगे। तो बताओ जीत कौन गया, ऊपर वाला, यानी ये वाला ग्रुप कहां चला गया, हाई प्रायोरिटी पे, और ये वाला कहां चला गया, लो प्रायोरिटी पे। चलो यहां आ जाओ। पहले कार्बन कार्बन क्या निकले, सेम, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 12। नेक्स्ट एटम कहां चले, अब देखो नेक्स्ट एटम 2 है, लेकिन आपको कहां जाना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको नेक्स्ट मानना। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। यहां पे नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को। अब देखो दोनों में अंतर आ गया, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, जीत गया कौन, मल्टीपल बॉन्ड वाला। तो क्या रखेंगे, हाई प्रायोरिटी, और इसको क्या रखेंगे, लो प्रायोरिटी। हाई हाई सेम प्लेन, तो क्या हो गया, जेड। तुमको लगता है इजेड कहीं से कठिन है, कहीं से कठिन लगा, नहीं लगा है ना, फर्जिक परेशान। क्लियर है? चलो अच्छा, एक सवाल अच्छा और हो जाए धुआंधार। ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसको लगा ही लोगे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आगे देखो, आगे बढ़े, ये एक और सवाल लगा दो, बढ़े आगे बेटा। सी डबल बॉन्ड सी, सी एच, सी एस थ्री, सी एस थ्री, C2H5 और COCl, COCS3। ये तो सवाल हो गया, इसको ओपन करके लिखना सीखो है, जेड। अच्छा एक बात बताओ, पहले इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप की बात करो, तो यहां कार्बन कितने हैं, 3, यहां कार्बन कितने हैं, 2, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से बनके ये ग्रुप तैयार हुआ है, और कार्बन हाइड्रोजन से ये ग्रुप तैयार हुआ है। तो जब देखो जितना चीज इसमें लगा उतना ही चीज इसमें लगा है ना, तो यहां सीधे कार्बन मैच कर लिया करो। और मान लो बाई चांस तुमको नहीं आता है, तो फिर इसको ओपन करके लिखो बेटा, आप क्या बताएं। क्लियर, ऐसे लिखोगे, क्लियर है? हमने अभी आपको लिखाया है प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, अभी लिखवाया है, लिखाया है। तो बताओ परेशान होने कोई आवश्यकता है, सीधे क्या है, C2H5। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, इधर कार्बन कितने हैं, 3, यहां कार्बन कितने हैं, 2, तो ये कहां चला गया, हाई प्रायोरिटी पे, और ये कहां चला गया, लो प्रायोरिटी पे। इतना तो क्लियर हो गया। यहां बात देखो फंसी है ना, तो इसको हम क्या करें, ओपन करके लिखे पहले। ये क्या है, नहीं फिर भी C डबल बॉन्ड O और Cl,
इसको भी अच्छा बना दो बेटा, C डबल बॉन्ड O और कौन सा CH3, चलो ऐसे बना दो, ठीक है, दिखना शुरू हो गया है, क्लियर है। अच्छा बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, ये काट दें, ये काट दें, ये जीत गया है ना। अच्छा अब तो समझ में आ रहा होगा जैसे हमारा पेन चला है, क्लियर है। अच्छा बताओ, ऊपर वाला बंदा कहां है, हाई प्रायोरिटी पे, नीचे वाला कहां है, लो प्रायोरिटी पे। हाई हाई सेम प्लेन, कौन सा, जेड, ठीक है। अच्छा कठिन था क्या, आगे बढ़ा जाए। अच्छा ओवर हो गया, नहीं नहीं ठीक है,